Welcome to the module number 4, which will talk about the sales funnels. Yes. आपने कई बार सुना होगा, ऐसे बहुत सारे बिजनेस ओनर्स आपके दोस्त भी होंगे जो कहते होंगे कि यार हम लोग डिजिटल मार्केटिंग तो करते हैं लेकिन हमें रिजल्ट्स नहीं आते, हमें लीड्स नहीं आते, हमें सेल्स नहीं मिलती, कन्वर्जन नहीं मिलते। तो उन लोगों की प्रॉब्लम ये है कि वो लोग ऐड तो रन करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग तो करते हैं, लेकिन सही स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ नहीं करते। और जब तक सही स्ट्रैटेजीज़ यूज़ ना की जाए ऑनलाइन मार्केटिंग में, तब तक आपकी जो ऑनलाइन मार्केटिंग है आपको अच्छे से रिजल्ट्स नहीं देने वाली। सो आइए बात करते हैं सेल्स फनल के बारे में और समझते हैं कि एक्चुअली में वो होते क्या हैं। सो लेट मी क्लोज दिस सेल्स पेजेस वाला ऑप्शन एंड देन लेट्स फोकस ऑन सेल्स फनल. So in the first section, I'll be talking about the lead magnet and the lead generation. Let's suppose कि हम लोग lead generation का एक कैंपेन रन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि कंज्यूमर हमको अपना नाम, एड्रेस या फ़ोन नंबर देकर जाए। अब अगर मैं ऐसे में एक कैंपेन रन कर दूं, मे बी फेसबुक पर या फिर कि गूगल पर, जिसमें कि कंज्यूमर को मैंने अपनी वेबसाइट पर बुला लिया उस एडवर्टीजमेंट के थ्रू, तो यहाँ पर कंज्यूमर क्या करेगा, मेरी वेबसाइट को विजिट करेगा और चला जाएगा। ही वुड नॉट बी गिविंग मी हिज डिटेल। वो अपनी डिटेल्स मुझे क्यों दे? उसको मेरे ऐड के थ्रू मेरी वेबसाइट पर आने के बाद मिला क्या? कुछ भी नहीं, सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन। बट अगर यहीं मैंने एक दूसरी स्ट्रेटेजी यूज़ की होती, दैट इज़ अबाउट द लीड मैग्नेट, तो यहाँ पर मैंने क्या किया होता, उसको फ्री में कुछ मैंने ऑफर किया होता उस पर्टिकुलर पेज पर, उस लैंडिंग पेज पर जहाँ पर कि यूज़र आ रहा है। उस पर्टिकुलर पेज पे हो सकता है मेरे प्रोडक्ट के बारे में मैंने एक ई बुक डाउनलोड करने को दी हो, या फिर उसके कंज्यूमर के फ़ायदे के लिए कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन वहाँ लिख कर डाल दी हो जो उसे वो डाउनलोड कर सकता है, या फिर कैसी छोटी सी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर दी जिसको अटेंड कर वो अपने बिजनेस में इम्प्रूवमेंट ला सकता है। कुछ भी हो सकती है वो चीज़। तो जहाँ पर उस कंज्यूमर को कुछ आपसे मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ पर वो अपनी डिटेल आपको देगा, क्योंकि आपके बिजनेस की तरफ उसका इंटरेस्ट है, ये आप जान पाए। और उसकी जानने का रीज़न क्या था कि आपने उसको जो ऑफर दिया वो उसने डाउनलोड किया। सो नाउ यू कैन परस्यू विद हिम एंड यू कैन सेल द मेन प्रोडक्ट, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था, लीड मैग्नेट एंड द ट्रिप वायर एंड द मेन प्रोडक्ट। सो लीड मैग्नेट के थ्रू आप अगर लीड जनरेशन करते हैं, लिस्ट बिल्डिंग करते हैं, तो वो आपको आपके बिजनेस में हेल्प करेगी। सो दिस इज जस्ट वन स्ट्रेटजी। इफ आई मेक द स्ट्रेटजी लाइक दिस, जहाँ पर मैं उसे कुछ डाउनलोड करने को दे रहा हूँ, जिसके बदले में मैं उसे उसका नाम, ईमेल एड्रेस एंड फ़ोन नंबर ले रहा हूँ, तो मेरी एक लिस्ट बिल्ड हो रही है जिसको कि बाद में परस्यू किया जा सकता है और सेल्स को इंप्रूव किया जा सकता है। तो लोग इस तरह की स्ट्रेटजीज यूज नहीं करते हैं। दे कॉल द कंज्यूमर डायरेक्टली ऑन द मेन पेज एंड दे लूज द कस्टमर। सेकेंड ऑप्शन, अगर हम बात करते हैं कि भाई लीड मैग्नेट्स के टाइप कौन कौन से होते हैं, तो जैसे मैं बात कर रहा था आपसे, सो दोज लीड मैग्नेट्स कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ सम वीडियोज, maybe an email course. You can give them the ebooks to download. Maybe you can give them the audio or a podcast. You can give them the kind of a stock photos which they can utilize in their business. You can run a kind of a small event and the ticket could be free. If it's a physical business, then you can call them to experience your business or a product or a service. Maybe hair salon है, तो hair salon में हम एक free कट दे सकते हैं और अब वो आपके बिजनेस को एक्सपीरियंस कर चुका है फ्री में और नेक्स्ट टाइम वो आपके पास आने वाला है। तो दिस इज़ जस्ट वन एग्जांपल। अगर आप सर्विस पे डील करते हैं या प्रोडक्ट में डील करते हैं, उनको डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं, एक सैम्पल दे सकते हैं, या अगर आप एक कंसल्टेंट हैं तो शायद एक 1-on-1 फ्री कंसल्टेशन दे सकते हैं। अगर आप एक सॉफ्टवेयर में डील करते हैं तो कुछ एक लिमिटेड टाइम का सॉफ्टवेयर या साथ सर्विस दे सकते हैं। सो ऑप्शन कैन बी मैनी। यू हैव टू डिसाइड कि आपका बिजनेस किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है और उसके हिसाब से आप अपना एक फ्री सैम्पल दे सकते हैं जो इनमें से किसी भी तरह से डिफाइन किया जा सकता है। और अगर वो कंज्यूमर लेना चाहेगा तो बिफोर ही गेट्स द डाउनलोड और गेट्स द सर्विस और द डेमोन्स्ट्रेशन, ही हैज़ टू गिव यू द नेम, द ईमेल एड्रेस एंड द फोन नंबर और समथिंग एल्स विच यू वांट फॉर योर बिजनेस, और उसके बाद ही वो नेक्स्ट पेज पर जाकर उस सर्विस को, उस चीज़ को ले सकता है। तो अगर आप इस तरह से स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे तो आई एम श्योर your business will be improved and you will be getting a lot of leads which you can convert them into the actual sales. Now if I go to the next step, what is next after getting the leads? First of all, we are getting the lead magnet. I mean, we are getting the lead with the help of lead magnets, and then what happens after once we have the lead? We have to do the lead nurturing. What is the meaning of lead nurturing? लीड नर्चरिंग का सिंपल सा मतलब है कि अब जब आपके कस्टमर ने आपकी फर्स्ट सर्विस को या प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस कर लिया है, तो आप उसे डेली बेसिस पर कुछ ऐसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं जो उसके उस एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा है। सो दैट कुड बी
वैल्यू वैल्यू वैल्यू। सो 3 दिन तक लगातार आप उसे वैल्यू दे रहे हैं। डे 1 पर आपने उसे कुछ वैल्यू भेजा ईमेल के थ्रू, डे 2 पर आपने कुछ वैल्यू भेजा, डे 3 पे कुछ आपने वैल्यू भेजा, एंड ऑन द नेक्स्ट डे यू कैन सेंड हिम अ सेल्स ऑफर। सो हुआ क्या यहाँ पर, सबसे पहले तो उसने आपका एक फ्री प्रोडक्ट एक्सेप्ट कर लिया। फ्री प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करने के बाद में नेक्स्ट 2 और 3 डेज आपके वैल्यूबल ईमेल्स वहाँ जा रहे हैं। दैट कुड बी अ व्हाट्सएप मैसेज एज वेल, दैट कुड बी अ लिंक ऑफ अ वीडियो एज वेल, दैट कुड बी एनीथिंग। तो आपने उसके एक्सपीरियंस को एनहेंस किया, अपने कंपनी के बारे में उसे और जानकारी दी, अपने हिस्ट्री के बारे में जानकारी दी, अपने कस्टमर्स के टेस्टिमनी आपने भेज दिए। तो उसको क्या लगा कि हाँ यार, जो मैंने प्रोडक्ट अभी अभी फ्री में लिया है उसको यूज़ करने वाले और भी लोग हैं, उनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो जब आप ये जान लेते हैं कि जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको और लोग भी यूज़ कर रहे हैं और उनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, तो डेफिनेटली आपका ट्रस्ट उस प्रोडक्ट या सर्विस में बन जाता है। सो अगर आप इस तरह से उसे नर्चर करेंगे तो आपके नए कस्टमर का भी ट्रस्ट आपको मिलेगा। एंड फाइनली जब आप उसे एक एक्चुअल में सेल्स ऑफर भेजेंगे अपने प्रोडक्ट या सर्विस का, तो या तो वो ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा या फिर कि वो ऑफर रिजेक्ट हो जाएगा। अब अगर आपका वो ऑफर है जिसके चांसेस एक्सेप्ट होने के ज़्यादा हैं, अगर वो ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है फिर तो दैट्स गुड इनफ। बट अगर नहीं होता है तो द नेक्स्ट स्टेप वुड बी यू विल बी रनिंग सम काइंड ऑफ अ रीमार्केटिंग एडवर्टीजमेंट्स वेर इन यू आर टारगेटिंग दोज कंज्यूमर्स, दोज ऑडियंस जिन्होंने आपका फ्री प्रोडक्ट तो डाउनलोड कर लिया है, यूज़ कर लिया है, कंज्यूम कर लिया है, लेकिन आपका मेन प्रोडक्ट अब तक परचेज नहीं किया है या ट्रिप वायर अब तक परचेज नहीं किया है। तो उनके लिए आप कुछ कस्टमाइज ऑफर निकाल सकते हैं और उनको रीमार्केटिंग के थ्रू दोबारा से अपने एडवर्टीजमेंट दिखा सकते हैं और बोल सकते हैं कि हे बड़ी, आपने मेरा फ्री प्रोडक्ट यूज़ किया था, कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा तो आओ, मेरे पास कुछ और भी है आपके लिए जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा और आपको वैल्यू देगा। एंड वो प्रोडक्ट वाकई में वैल्यूबल होना चाहिए। ये नहीं कि बस आपने लीड लेने के लिए कुछ भी दे दिया और जिससे आपकी लाइफ, आपके कंज्यूमर की लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं आए। द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज़ अ ट्रिप वायर प्रोडक्ट और अ मेन प्रोडक्ट। सो वो जो प्रोडक्ट्स होने चाहिए ना, वो दमदार होने चाहिए, उनमें वाकई में कुछ बदलाव की एबिलिटी होनी चाहिए। जब वो कंज्यूमर आपसे परचेज कर रहा है उसकी लाइफ में इम्पैक्ट आना चाहिए, उसका जो पर्पस है वो फुलफिल होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो फिर वो आपके पास लौट कर नहीं आएगा। If I take my own example, I'm a person who is dealing into digital marketing services from last 11-12 years. तो इन 11-12 सालों में ऐसे बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं जो आज भी मेरे कस्टमर्स हैं आफ्टर द 11 years as well. Why? Because जो भी मैं उनको सर्व कर रहा हूँ पिछले 11 सालों से, उनको उसमें वैल्यू मिलती है। वो रिपीट कस्टमर्स हैं क्योंकि उनको मुझ पर ट्रस्ट है कि जो भी मैं उनके लिए करूँगा, उनके बिजनेस के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग में, वो उनको रिजल्ट लाकर देगा। तो वो मेरे पास आज तक बने हुए हैं। तो इसी तरह से आपका प्रोडक्ट भी कुछ ऐसा होना चाहिए जो लॉन्ग टर्म पर उन्हें इम्पैक्टफुल तरीके से रिजल्ट्स दें और उनको हेल्प करे उनकी लाइफ में। सो I was talking about the sales funnel. So this is one way of making a sales funnel. There could be many number of ways to make those kind of sales funnel. जहाँ पर ये जो gates हैं could be different. हमारे पास offering could be different. हमारे पास lead nurturing का way could be a little different option. तो हम देख सकते हैं किस तरह से डिपेंड करेगा ये हमारे बिजनेस के ऊपर कि बिजनेस एक्चुअली क्या है और किस तरह से उसको हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, किस तरह का ऑडियंस है, किस तरह का कंज्यूमर है। तो हर एक बिजनेस के लिए ये चीज़ बदल जाती है, बट मोर और लेस आइडिया रिमेन्स द सेम। And now if I talk about the next option, and that would be about the digital ads platform, which I'm going to talk about in the next video. So let's go there and understand how the digital ads platform actually can help you in your business.